अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। ईद की मुनासबत से अहले वतन को ईद मुबारक। और आज के खुसूसी प्रोग्राम में स्पोर्ट्स के हलकों से वाबस्ता दो अहम नाम और दो अहम शख्सियात आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। शहजाद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सना सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में। और जिस अंदाज से हम देखते हैं खेलों के हवाले से अक्सर हम खेल कर जीत पर बात करते हैं, लेकिन आज क्योंकि ईद की मुनासबत से ईद के त्यौहार पर थोड़ी गुफ्तगू होगी, इसके बाद खेलों से मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सना साहिबा से शुरू करते हैं। ईद का त्यौहार जब करीब आता है, अक्सर हम देखते हैं मीठी ईद हो या फिर बड़ी ईद हो, जो किचन का महाज है वो ख़वातीनों को ही संभालना होता है। कितनी अहम जिम्मेदारी होती है ख़वातीनों पे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं कि औरतें तैयार होने में सबसे ज़्यादा वक्त लगाती हैं। तो ईद एक ऐसा मौका है जिसमें औरतों को तैयार होने का मौका नहीं मिलता। उनको सिर्फ किचन किचन किचन, कभी ये बनाना है, कभी ये बनाना है, कभी ये बनाना है, कभी ये बनाना है। आपने शीर खुरमा बनाना है अगर मीठी ईद है तो, और अगर आपकी ईद उल अज़हा आ रही है तो आपने सबसे पहले कलेजी बनानी है। स्टार्टअप आपने वैसे ही करना है, तो होता वही है हमारे साथ। तो कलेजी खाने वालों से भी तो सवाल बनता है फिर, क्या आप क्या कहेंगे कलेजी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और सुबह सुबह कलेजी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। वैसे मैं मीठी ईद का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बकरा ईद पे जो है ख़वातीन का जो है वहाँ पर बकरा का कट रहा है तो सबसे पहले जो है वो कलेजी आती है। और जब तक वो बकरा जब तक कंप्लीट होता है तो आपके हाथ में जो है ख़वातीन जो जल्दी जल्दी वो कलेजी फ्राई करके टेबल पे होती है। तो मतलब वो सबसे पहले अगर हम कहें तो ख़वातीन का बड़ा रोल होता है कलेजी बनाने नहीं, का। इससे ज़्यादा अहम रोल तो मर्द हजरात का भी होता है। वो जानवरों की खिदमत करते हैं, जानवर लेके आते हैं, अच्छा पसंद का खूबसूरत जानवर लाते हैं। ये कितना मुश्किल अमल होता है, क्योंकि इससे तो मर्दों को भी गुजरना पड़ता है। हाँ वो, लेकिन अब वो जो फेज़ है, वो जो फेज़ बहुत इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन अगर ईद यहाँ पे अगर ईद की बात करते हैं तो ये वाला जो फेज़ होता है मतलब कुर्बानी के बाद जो सबसे अहम जो होता है फिर यहाँ पे फेज़ आ जाता है। लेकिन कुर्बानी ज़ाहिर है सबके लिए अहम है, बहुत बड़ा एक फरीज़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये काम जब हम कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे इन लोगों का रोल शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये रोल शुरू हो जाता है। अच्छा, ये रोल को अदा करते हुए औरतें खुश होती हैं, मुतमईन होती हैं, या फिर ये एक कभी कभी इरिटेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मतलब आप कलेजी बनाने से इरिटेट हो जाती हैं या फिर खाने से इरिटेट हो जाती हैं? मैं खाने से इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि पका पका के वो जो स्मेल हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा वो जो आ जाती है स्मेल, तो उससे मैं इरिटेट हो जाती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं खा लेती हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट है। अच्छा, तो क्योंकि कलेजी तो मॉर्निंग में तो बनती है, हम देखते हैं जैसे ईद की अदायगी से हम जो हैं ये जिम्मेदारी अदा करते हैं। इसके बाद जो अहम अमल होता है वो बिरयानी का होता है। बगैर बिरयानी के ईद भी अधूरी हो जाती है, क्या कहेंगी इस पर? बिरयानी एक्चुअली हमारे यहाँ तब बनती है जब हमारी पूरी फैमिली गैदर होती है, अदरवाइज बिरयानी नहीं बनती। ईद में दाल चावल तो नहीं खाएंगे। कोरमा बनेगा फर्स्ट के, नेक्स्ट के हमारी पूरी फैमिली, जैसे हमारे बहन भाई वगैरह सब सिबलिंग्स आते हैं तो बनता है, तो बनेगा एक बिरयानी और उसके साथ बनेंगे आपके पार्चे। अच्छा, जो पार्चे बहुत ही फेमस होते हैं, क्योंकि मेरी दादी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और वो 113 साल की हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और वो खुद बनाती हैं अपने हाथों से पार्चे, तो वो उनको जज्बा है ख़ास तौर पे पार्चे बनाने के हवाले से। अच्छा, आप क्या कहेंगे, बगैर ईद के बिरयानी और ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता? देखें, बिरयानी से पहले जैसे आपने कहा वो आ जाते हैं आपके, उससे पहले हमारी शीरखुरमा तो है, तो वो मेरी वालदा बनाती है। शीरखुरमा जो है वो उसका टेस्ट ही कुछ और है। तो वो तो ये है कि सुबह सुबह उठ के वो शीरखुरमा बनाती हैं, तो वो एक जो है वो उससे बगैर वो फिर मज़ा नहीं आता है। फिर जब तक वो बकरा कटा और ये सारी चीज़ें कुर्बानी हुई, उसके बाद जो दूसरी चीज़ें। लेकिन रात की जिम्मेदारी तो फिर मर्दों को अदा करनी होती है, बारबेक्यू का एहतमाम और मसाला लगाना, गोश्त को तैयार करना। बारबेक्यू सेकंड थर्ड डे पे आती है, फर्स्ट डे पे ज़रा मुश्किल ही होता है, थर्ड डे के बाद ही वो शुरू होता है बारबेक्यू जो है वो फिर उसका जो है वो मसाला लगाना, ये सारी चीज़ें करना। लेकिन मसाले अगेन जो है हमारे घर में सना साहब मुतमईन नहीं है, सना साहब मुतमईन नहीं है, वो कह रही है नहीं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मसाले लगाना, उसको मैरिनेट करना, उसको पूरा एक सेटअप करके देना, उनको सीखों पे लगा के देना,
कोयले जला आजकल के तो देंगे, मर्द ये हर काम हमारा कर काम लेते हैं। होता है। आजकल के इनका मर्द तो काम हर सिर्फ काम। और पहले सिर्फ लड़के लगा जलाते, के लड़कियां नहीं जलाती। नहीं। यहाँ पे मैं, और दूसरा जब ये एक चीज आपने point मेरा- तशी सही वक्त पे तशी कर दी है। हाँ वो, लेकिन जहाँ पर बात नहीं, आती यहाँ है हम करते हैं, इसलिए बाहर, बता जहाँ रही पे हूँ। बात आती है कुर्बानी के दौरान में एक आवाज़ मेरे ख्याल में अभी आप दोनों मिस कर रहे हैं, वो आवाज़ जो मिस होती है वो ये होती है, भाई वो इस तरह से बोटी इस तरह से होनी चाहिए। हाँ, ये वाली होनी चाहिए। ये जो ऊपर से आवाज़ आ रही इसके लिए होती है ना, आना चाहिए, ये मेरे ख्याल इसके में इस बात से सारे निहारी के इत्तेफाक- लिए बोन का गोश्त अलग बोन होना अलग चाहिए होना और इसके चाहिए। अलावा बिरयानी और के लिए अलग होना एक रान चाहिए। अलग छोड़ देना, वो भाई के पास जानी है, भाई, वो पहले आवाज़ ये- आ रही होती है, तो ये जिम्मेदारी को अदा करने के बाद दीगर जिम्मेदारियों में बंदा ये बहुत उलझा जावा रहता आवाज़ें है। जो पीछे ये से आ रही सीधा होती है ना, पाया जो upper है वो authorities की। बड़े भाई के पास जाएगा, उल्टा पाया जो है वो छोटे भाई के पास फिर जाएगा। बगैर पाए के जिंदगी गुजारेंगे क्या? वो यही और होता है कि पाया ये इनके पास भाई हमारे पास तो कुछ तो छोड़ दो यार, वो नहीं बस- पाया उनके पास जाएगा, ये उनके पास जाएगा, ये तो उनके ये पास जो वो जाएगा। जो यहाँ पर हो रहा होता है ना, फिर उसके बाद फिर जब जबान किसके पास जाती है? जबान वो मेरे फादर खाते हैं, वो मेरे फादर खाते हैं, जबान वो मेरे फादर के पास जाती है। हमारे यहाँ तो जबान वबान का कोई वो नहीं, हाँ जो है वो पाए और मगज वगज के हद तक तो है, लेकिन वो जबान अच्छा, वबान या जिनका शऊर कम हो तो उनको मगज खिलाते हैं। हाँ वो जिसके जो मर्द हजरात ज़्यादा मगज ज़्यादा शौक से खाते हैं, और वो अगर शादीशुदा हो तो सबको यहाँ पे वो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि मगज जो है ना वो मर्द सर हजरात आपने ज़्यादा बाहर भी जाएंगे। नहीं यार, ये क्योंकि हम ईद की मुनासिबत से बात कर रहे हैं, ज़्यादा ही अच्छा कर रहा तो हूँ। ये है कि वो जो मगज़ जो है ना मर्द हजरात के लिए, ख़ास तौर पे जो शादीशुदा मर्द हजरात है ना, उनके लिए मगज़ की बड़ी ज़रूरत, अहम जो है मेरे ख्याल में ज़रूरत है। शादीशुदा मर्दों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। नौजवानों के लिए नहीं। नहीं अभी नहीं, फिलहाल मैं उनके नहीं लिए मानती इस बात को। डिनाई कर दिया मगज जो है मगज जो है वो बेसिकली जो है वो आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है। ठीक है, आप खुद भी ट्रेनर हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं, तो आपको खुद भी पता होगा कि बहुत अच्छे तरीके से वो ब्रेन के आपके जो अगर हल्का फुल्का भी कहीं क्लॉट्स आ रहे होते हैं ना, तो वो उसको खोलता है और वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करता है पूरी बॉडी को। ये सिर्फ मेल्स के लिए नहीं, ये फीमेल्स के लिए भी, और सिर्फ मैरिड मेल के लिए नहीं है, अनमैरिड मैं मेल तो भी कहता खा हूँ, सकते हैं। शादी होने अब के बाद सबसे आपकी पहले आपकी बंदे का बात मगज गायब हो में जाता वजन नहीं रहा, आपकी बात को मेरे सामने ही रद्द कर दिया है सना साहिबा वो ने। ये रहेगा, ये जो सारी चीजें ना ये रहेंगी, ये सिलसिला बरकरार रहता हाँ है। ये बरकरार रहेगा, ये कभी वो नहीं है, ये कहीं कोई भी खवातीन बैठ या गया मर्द कभी भी अगर एक साथ एक compromise नहीं पेज हो पे नहीं आ सकते। सकते, ये कभी एक पेज पे compromise नहीं हो आएंगे। सकते। चले, इस हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, इस हवाले से ही बताइए, क्योंकि ये तमाम जो अदायगियाँ हम कर रहे होते हैं, ईद का पहला दिन जो है उसमें ज़्यादातर घरानों में पहले दिन ही ये जिम्मेदारी अदा की जा रही होती है। तो ये जिम्मेदारी आपके घर में कब अदा की जा रही होती है, आपके घर में कब अदा की जा रही होती है? मेरे घर में बेसिकली नहीं होती कुर्बानी, अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, तो मेरे घर में नहीं होती कुर्बानी। लेकिन जब पहले होती थी तो ये होता था कि फर्स्ट डे होता है। या। अच्छा, असल में तो देखें यहाँ बात आ जाती कसाई कब मिलता है, जो बेसिक चीज़ है, लेकिन हर बंदे की कोशिश होती है कि जो फर्स्ट डे है, हम लोग जो फर्स्ट डे है नमाज पढ़ी और वो हो गया, तो बहुत सारे कसाई कब मिलता है, सस्ता कसाई कब मिलता है? सस्ता पहले दिन हमारे तो घर में आपको 3 कसाई हैं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, सस्ता कसाई तो आपको पहले दिन तो नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये कि जिम्मेदारी की जहाँ पर बात आ जाती है, तो जिम्मेदारी की जो है कोशिश हमारी यही होती है कि फ़र्स्ट डे हो जाए, मॉर्निंग टाइम में हो जाए, ताकि आपके 2-3 घंटे के अंदर जो है, अगर बकरे की बात है, गाय का तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। अगर बकरे का करें तो मेरे घर में अगर नॉर्मल बकरा भी है तो मेरे घर में 1-1.5 घंटे में जो है वो सारी चीज़ें, 1.5 घंटे बाद किचन सामने है, पका के देख लेते हैं। मैं पका के खिला भी दूंगा आपको। नहीं नहीं, इन्हीं मुझे को कोई पका मसला के नहीं देख है। लेते हैं, 1-1.5 घंटे में पकते ही वैसे नहीं 1-1.5 पकते घंटे में उन्होंने तरीका और सलीका पूरा बता दिया किस तरीके से मैं बकरा बिल्कुल, ज़िबा होता है और मुझे बोटियां मुझे बनती हैं। कुकिंग बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग की कोई तकलीफ नहीं है। असल चीज़ ये कि हर चीज़ करना इसके लिए आप कह रहे हैं कि कोयला जलाने का तरीका और बारबेक्यू बनाने का तरीका आपको आता है? हाँ बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल। बस वो मसाले वसाले के हद तक जो है हम कह देते हैं यार ये छोटे मोटे काम आप कर लो, बाकी ये जो असल जो काम है ना वो हम मेजर काम। हाँ। भाई देखिए कुर्बानी करना बहुत बड़ी बात है, वो कहे भाई आप जानवर संभालना, ठीक है भाई, कलेजी जानवर संभालना, हाँ, वो उसके बाद जो है वो संभालना, ये करना, पहले घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, फिर जानवर का भी ख्याल रखना, ये मतलब बड़ी और अहम फिर आप ये जिम्मेदारी है। देखें ना कि आपको पीछे से सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सबसे मेन चीज़ ये होती है
कि जब उसको ज़बह किया जा रहा होता है और वो जो एक लगाव होता है उसके साथ, जो इतना टाइम से हम उसके साथ चल रहे होते हैं, उसको खिला पिला रहे होते हैं, वो जो एक लगाव होता है, वो जब वहाँ आके जब वो छुरी हमारे हाथ में आ जाती है ना, उस वक्त हिम्मत ख़त्म हो जाती है। मैं तो भाग जाती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। ये सिर्फ फादर में हिम्मत है और मेरे जो अंकल हैं, चचा, उनमें हिम्मत होती है। आप में हिम्मत मैं तो रहती है? भाग जाती हूँ। हाँ, मैं असल में honestly भाग फर्स्ट टाइम जाती हूँ थोड़ा वहाँ था, से। देखिए जो जब काम फर्स्ट टाइम होता है ना, वो तो आपको Initial stage पे मुश्किलात के सामने। और ख़ास तौर पे जब वो चीज़ हो रही होती है आपके, वो कहते हैं ना इधर से पकड़ो इधर से होना, आदमी फर्स्ट टाइम जो है ना उसको घबराहट हो रही होती है। लेकिन अगर जब आपका कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आप कर लेते हो, तो फिर वो चीज़ जो है वो, ये फर्स्ट टाइम में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से फर्स्ट टाइम आप गए, एकदम से आपने फर्स्ट अटैम्प्ट पे सब चीज़, नहीं, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दो दफ़ा 2-3 साल के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि भाई किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। पहले दिन ना ही आप कुकिंग कर सकते, दुनिया का कोई भी काम, मैं नहीं समझता कि आप कोई काम कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते, कोई भी ज़िंदगी कोई भी काम। अच्छा, क्योंकि आपने बात की कि पहले दिन कोई काम दुनिया का मुकम्मल नहीं हो सकता है, आपने अपने शोबे से मुंसलिक रहे, खेलों के शोबों से मुंसलिक रहकर स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के हवाले से बताइए कैसे तजर्बा रहा, आगे का क्या एम है आपका? देखें, तजर्बा तो मैं ये कहूँ कि अभी तक तो चल ही रहा है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है, इनिशियल जो है बड़े इश्यूज़ रहते हैं आपको। स्पोर्ट्स का जो यहाँ पर सूरत हाल है और तेज़ी से मेरा ख़्याल में ऊपर जाने के बजाय पाकिस्तान की और ख़ुसूसन कराची की स्पोर्ट्स जो है काफ़ी नीचे तक जा चुकी है। लेजेंड्स यहाँ पे होने के बावजूद भी यहाँ पे कई लोग हैं जो बड़े नामवर हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। सॉरी टू से दैट, बट हमें सपोर्ट हासिल नहीं है। वो शायद कॉन्फ्रेंसेस में आ जाएं, दूसरे को बैकअप कर दे, लेकिन देखिए अगर एक बंदा दूसरे बंदे को, अगर हम लेजेंड को बाप की हैसियत भी दे दे, तो बाप अगर अपने औलाद को जो है, जो यंगस्टर्स है, अगर हम औलाद को यंगस्टर्स कह रहे हैं, अगर औलाद को चीज़ें नहीं सिखाएगा, कहते हैं ना लोहार का बेटा लोहार नहीं बनाएगा, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगी। अगर हम लेजेंड्स का जो मेजर, जो मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स का जो डाउनफॉल है, वो ये है कि जो लेजेंड्स हैं उन्होंने उस चीज़ को डाइवर्ट नहीं किया, ये आगे ड्रिप नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस पोजीशन पे है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पोजीशन में पाकिस्तान है, इसका बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बाद भी शिकवा होता है कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, क्या कहेंगी सना साहिबा? मैं पहले इनके सवाल का जवाब देना चाहूँगी जो आपने इनसे सवाल पूछा था, मेरे दिमाग में अभी तक वही गूंज रहा है कि जो इन्होंने जब स्टार्टिंग की थी, जब इन्होंने मुझे अपने साथ जी इसी हवाले से बात भी करेंगे मज़ीद भी। हमें बज़ाहिर ऑडियो कॉल ज्वाइन किया है पाकिस्तान की बॉक्सिंग का एक बड़ा नाम आसिफ हज़ारा साहब, जो कौमी बॉक्सर के तौर पर खिदमत अपनी सर अंजाम दे चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, ईद की मुनासबत से बात भी कर रहे हैं और इन्हीं तमाम मौरिकात में हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब तो सोचने पर आपने मजबूर कर दिया है कि पहले मैं आपको ईद की मुबारकबाद दूं या फिर मैं आपको जो आपने टाइटल जीता है, इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उस हवाले से मुबारकबाद दूं। थैंक यू, दोनों के लिए मुबारकबाद दें। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस अंदाज से आपने फ़ाइट लड़ी, जिस तरह से आपने वो टाइटल जीता, वो काफ़ी काबिल ज़िक्र है, शानदार रहा। कैसा रहा ये तजर्बा आपका, क्योंकि मुसलसल आप जो है 6 मरतबा अनडिफीटेबल रहे हैं, ये टाइटल तो आपका है, तो इस हवाले से मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इंटरव्यू में इन्वाइट किया और काफ़ी खुशी होती है कि जब दूसरे कंट्री में अपने कंट्री का रिप्रेजेंट करना, वहाँ पर फाइट करना, काफ़ी खुशी होती है। और दूसरी बात यहाँ पर दुख भी ये होती है कि गवर्नमेंट तरफ से तक कोई अप्रिशिएट नहीं है, कोई ये कॉल भी नहीं किए, कोई मुझे से कोई पाकिस्तान से भी ये इशू था कि कोई स्पॉन्सर भी नहीं था। मैंने खुद अपने पनपोते पे यहाँ पे आया और यहाँ पर 5 महीने स्ट्रगल की, ट्रेनिंग की, गेम ज्वाइन की, सब मैंने अपने ऊपर अपने ही ऊपर थे। फाइनेंशियली जो उसने सपोर्ट नहीं किया, और फिर भी अल्लाह का शुक्र, खुदा ने इज्जत दी और आज डिफीटेड था और फिर रहा। और नेक्स्ट जो फाइट इंशाल्लाह मेरा 16 सितंबर को है। सब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है कि भाई की दुआ करती है दफ़ा अपनी कंट्री का। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि जो रुदात है, ये रुदात सबकी है।
और जो भी एथलीट है पाकिस्तान का, उसे काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है बैनुल अक़वामी इवेंट्स के लिए, जहां वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के दौरान और इन तमाम चीज़ों के दरमियान अगर बात की जाए, एक अहम नुक्ता ये है कि मैंने जब आपके हवाले से मुताला किया तो द डिस्ट्रॉयर शाह, इसका क्या मतलब है सर, बताइएगा, और ये लक़ब आपको किसने दिया? जी बिल्कुल, देखिए जो बॉक्सिंग के होते हैं, ये जो कोच होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वो देखते हैं बॉक्सर को कि वो किस तरह उसके गेम के लिहाज से देखते हैं, जिसको किस तरह वो खेलते हैं, उसी तरह से उसके मुताबिक वो लोग नाम डिसाइड करते हैं डिस्ट्रॉयर शाह। क्योंकि मैं जो होता हूँ खेलता हूँ, बॉक्सर को परेशान करता हूँ, जैसे आपने देखा हो मैं ज़्यादा उछलता फिरता हूँ, फिर बॉक्सर को तेज करने से अपने लो करता हूँ, फिर उसके साथ मैं फायर करता हूँ, फिर मैं अटैक करके अपने में पूरा जब रिंग पे उतरता हूँ, पूरा प्लान करके उतरता हूँ, बाकायदा पर 1 महीना ट्रेनिंग करके अपने ऊपर का फाइट चेक करके उसी मुताबिक मैं तैयार करके रिंग पे उतरता हूँ। इसलिए ये नाम डिस्ट्रॉयर मतलब तबाकुन, ये बताइए आप बॉक्सर को जो है इस तरीके से उसको की लड़ी पूरे है कंफ्यूज थाईलैंड करते के हैं। साइमन के खिलाफ, आप जिस तरीके से लड़े, आपने तबाहुन अंदाज से फाइटिंग की है। लेकिन एक अहम नुक्ता ये सामने आता है कि इन तमाम चीज़ों के दरमियान अगर बात की जाए हज़ारा साहब के, एक जानिब हम देख रहे हैं आसिफ साहब, ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप इस वक्त क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, मेलबर्न में आपने फ़ाइट लड़ी, ईद कैसे गुजार रहे हैं? क्योंकि आप परदेश में मौजूद हैं, जब अपने वतन में मौजूद होते हैं तो किस तरीके से ईद गुजारते हैं? और वहाँ जी कैसे बिल्कुल, अपने गुजारी है? वतन होते हैं, वहाँ पर अच्छी तरीके से ईद होते, लोगों से मिलना, नमाज ईद पे जाना, कुर्बानी करना। फिर यहाँ पे आप होते हैं देख पता है कि अजनबी में परदेश में अजनबी कैसे होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। बिल्कुल, फिर बहुत सख्त कल्चर होती भी है। अलग है, ये लोग ईद भी नहीं मनाते, कुर्बानी भी नहीं करते, जहाँ भी देते तो थोड़ा इसका बहुत जुल्म मतलब आपको करते हैं याद आ रहे हैं पाकिस्तान की वो ईदें? बहुत बहुत काफ़ी याद आ रहे हैं यार। अच्छा, मुझे इस हवाले से ही बताइएगा, क्योंकि बात की जाए, आपके पास कई ऑप्शंस थे जब आप अपने करियर का आगाज़ कर रहे थे, दीगर खेल भी थे उस वक्त, आपने बॉक्सिंग को चुना, तो क्या वजह थी और ऐसे कौन से बॉक्सर थे जिसको आप पसंद करते थे, जिनको देख रहे अगर बात की जाए माजी आइडियल। करीब के अंदर काफ़ी ऐसे बॉक्सर्स रहे हैं, बात की जाए मोहम्मद अली मरूम साहब, वो बॉक्सिंग के बड़े हलकों में उनका शुमार किया जाता है, माइक टाइसन हैं, लैरी होम्स हैं, तो ऐसे कौन सा बॉक्सर था जिन्हें आप फॉलो करते थे? माय फेवरेट। जी बिल्कुल, देखिए अगर सबसे पहले आपने सवाल किया कि बॉक्सिंग आपने क्यों चॉइस किया। पहले ये जो था हमारे गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े स्कूल में होते थे, फिर हमारे जो हज़ारा कमेटी के होते हैं ख़ास, वो जो थे रमज़ान में इफ्तारी के बाद जाके, रमज़ान के अलावा भी सेकंड टाइम जो होते थे शाम के टाइम, वो लोग ग्लव्स दिए जाते थे, गली में लड़कों को लड़ाते थे, जीतते थे इसको एक ट्रॉफी देते थे। फिर मैंने वहाँ पे लड़ा, फाइट लड़ी, स्ट्रेट फाइट रोड पे। फिर स्कूल में थोड़ा लड़ाई झगड़े करता था। फिर जब मुझे एक मेरे मोहल्ले के एक लड़का था, वो फौज में था, उन्होंने कहा कि आप जाओ बॉक्सिंग ज्वाइन करो। मैंने कहा बॉक्सिंग क्या होते हैं? उन्होंने कहा कि जब आप लड़ते हैं उधर लड़ने से पैसा मिलते हैं, इनाम मिलते हैं। तो हमने बोले ये तो अच्छी बात है। जब मैंने किया बॉक्सिंग ज्वाइन किया, मतलब थोड़ा आहिस्ता इस मकाम तक पहुँच गया। और मैं जब मुतासिर था बॉक्सर से, पहले जब निकले था किंग ऑफ द रिंग, सब दुनिया जानते हैं उसको। एक तो वो बॉक्सर भी थे और अच्छे इंसान भी थे, साथ में वो एक मोटिवेशन किताब भी थे मेरे लिए, तो मैं हमेशा सुनता था फिर रहा। फिर उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल, जिंदगी बहुत शुक्रिया, फिर आपने कीमती वक्त दिया आसिफ, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान में ईद मनाएंगे और ईद को एंजॉय करेंगे। और इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सना साहिबा, मैं आपसे ही बात कर रहा था, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। मैं पहले सर की ईद की गुफ्तगू से मुझे याद आ गया कि 2009 में मैं इंडिया गई हुई थी सैफ कैंप के लिए, तो वहाँ पे हुई थी बकरा ईद। इस बार भी सैफ कैंप जारी था? नहीं, सैफ कैंप अब नहीं हो रहे। सैफ कब खेला जा रहा है पाकिस्तान के दरमियान फुटबॉल? सैफ कैंप, अच्छा, सैफ कैंप के वाले स्काउट, हाँ जी जी जी। स्काउटिंग की सैफ कैंप पूरा तो था। कैसा रहा हिंदुस्तान में तजर्बा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तजुर्बा था। शुरू में तो वो बहुत डरते थे हमसे कि आधे कच्चे चावल और आधे कच्चे दाल ऐसे करके वो, और एक कॉर्नर पे हमें बिठा दिया गया था। ऐसा लगता था हम लोग कोई एक अजीब सी एलियन मखलूक टाइप हैं, तो एक कॉर्नर पे हमें बिठा दिया जाता था।
तो हमारी जो कॉन्टेजेंट लीगर थी, जो हमारे जो लीगर गए थे हमारे साथ, उन्होंने हमें बुलवाया, उन्होंने कहा कि आपको इनसे दोस्ती करनी है, अच्छा, क्योंकि ये है फ्रेंडशिप कैंप। सैफ कैंप का मतलब ही है फ्रेंडशिप कैंप। तो उन्होंने कहा आपको फ्रेंडशिप जाके खुद करनी पड़ेगी। फिर हम गए उनके पास, उनसे बातचीत की, ढोकले खाए उनके काफ़ी अच्छा। ढोकले वगैरह उनके काफ़ी खाए तो उनके। ये बड़ी ईद आपने वहाँ हिंदुस्तान में मनाई? बड़ी ईद हमने मनाई थी, लेकिन वहाँ कोई इस कुर्बानी तरह का सिलसिला नहीं हुई, था। कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन हाँ दिल्ली मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी थी। अच्छा, क्या कहेंगे सर, क्योंकि आपने भी प्रदेश में ईद मनाई होगी और देश में और फिर प्रदेश में ईद मनाने का जो फ़र्क है उस पर क्या कहेंगे? प्रदेश में अब जो हम लोग ने मनाई है वो तो क्योंकि बहुत कम दफ़ा हुआ है, लेकिन कभी इतना, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली के साथ होते थे। लेकिन ये होता था कि जो, क्योंकि मेरे जो, अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो हम लोग का, मेरे फादर जो थे वो मर्चेंट नेवी के अंदर थे, कैप्टन थे। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो शिप के ऊपर जो है वो हमने बकरा ईद की, तो शिप में टोटल 30, 40, 50 लोग ही होते थे। तो फिर ये होता था कि जब बकरा ईद होने वाली होती थी तो 2-3 बकरे वो कहीं ना कहीं से जब पोर्ट पे आते थे तो फिर वो वहीं पर ही बकरा ईद हो जाती, तो इतना इफेक्ट इतना पता नहीं चलता। लेकिन वही बात है कि जो आप अपने मुल्क के अंदर जो बना रहे होते हो, तजर्बा आपका बचपन से रहा है खाना बनाने का? वो बेगम मतलब, ने ना लेकिन पहले ही वो छोड़ दिया। वो जो है वो पहले से ही हम लोग, और मतलब पहले से ही आप इंडिपेंडेंट है, इतने ज़्यादा जो है सलीकामंद और तरीके जानते बस सारे। वो बस ये कहते हैं ना, वो शिप में हम लोग को, या फिर हम लोग के यहाँ पे हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो हमें इंडिपेंडेंस और हर चीज़ का अपने खुद से करने का रहा है। तो यही हुआ है कि जो मैंने आपसे वही बात बताई ना कि हम लोग जब जहाज़ पे भी रहते थे तो हमें हर चीज़ की बड़ी इंडिपेंडेंट, हम लोग, बहुत बड़ा जहाज़ होता है उसमें आप इंडिपेंडेंटली आप घूम रहे होते हो, हर चीज़ कर रहे होते हो। तो मतलब आपका जो चीज़ है वो यही होती है कि आपको हर काम इंडिपेंडेंटली ही करना होता है। तो बकरा ईद पे भी ये होता है कि भाई जो 2-3 बकरे आ गए बस वो सब ऐसे तैसे बस वो हो जाता है। लेकिन ये कि वो भी एक 40-50 बंदे 2-3 बकरे निपटा देते हैं। वो बस वो जो है वो से अपोजिट, ये बिल्कुल वो ये मज़ा। कुकिंग में थे और मैं फाइटिंग में थी। मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाहर अगर कुछ भी होता था तो बस, अगर किसी ने कुछ कह दिया, मेरे फादर का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क और मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर, तो एक हमारे मोहल्ले के किसी ने कह दिया कि आपके फादर का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो मेरे स्कूल के बाहर गेट पे ही मैंने उसको वहीं पे लेटा के बाकायदा तब तक मारती रही जब तक उसके नाक से खून नहीं निकल गया। मतलब आपकी नियत थी नाक से खून निकालने की, मतलब आप तशद्दुद करना चाह रही थी। अच्छा, इन तमाम तर चीज़ों के दरमियान में जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की, आसिफ साहब पकड़ते तो शायद मैं आसिफ साहब जिस तरह हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात भी कर रहे थे। मुझे काइंडली बताइएगा कि जितना उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा आसिफ साहब को यही मैं अपने आपको करियर बताना में, चाह रही थी कि ये तमाम तर चीज़ों का आप फेस करते हैं, आपके साथ ये तमाम तर एथलीट्स मौजूद होते हैं, आप ओलंपिक्स गेम्स को लेकर और दीगर जो स्पोर्ट्स के हल्के उनको लेकर काम कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलात का आपको ग्रास रूट लेवल पर सामना करना पड़ता है? बॉक्सिंग का मैं अगर आपको बताऊं, ये तो शायद ये इनसे मेरी पता नहीं मुलाकात हुई या नहीं हुई। कुछ अरसे पहले हमने बॉक्सिंग का ककड़ी ग्राउंड, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, बिलावल साहब ने अभी उसकी इनाग्रेशन भी की है। इनाग्रेशन से पहले हमने वहाँ पे 2 इवेंट्स कराए थे, ठीक है। एक में तो काफ़ी 1-2 एमएनएस भी आए थे। जो मैंने वहाँ पे हमने कैंप भी कराया था, यानी कि हमने लड़कियों को और लड़कों को हमने फ्री फूड दिया, इक्विपमेंट दिया। जो मैंने देखा, अगर हम लियारी की बात करें तो वहाँ पे टैलेंट इमेंस है, लेकिन अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जो फंड्स की बात है। लेकिन जो चीज़ है ना, जो माजरत के साथ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन जो है ना, वो कहते हैं ना पकी पकाई रोटी मिल जाए, मतलब, या फिर अगर कोई पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला है फिर तो ठीक है। जैसे आसिफ साहब ने अपने कहा कि मैं अपने ओन पे गया, या फॉर दैट मैटर कोई भी बंदा अगर हम लें, अगर बैक पे भी चले जाए, जैसे मैंने कहा जहांगीर खान हो गए या और भी जो जिनके ओन पे अगर वो फंड्स हैं या गॉड फादर्स हैं फिर तो ठीक है। लेकिन बड़ा रेयर केस में है, क्रिकेट को छोड़ के या हॉकी, प्रीवियस हॉकी की बात करूं तो उसके बाद अभी जो है, अगर किसी के पास पैसा है, अगर उसके पीछे से बैकिंग है, फिर तो है फेडरेशन और एसोसिएशन की तरफ
कोई एज सच इनके नहीं सवाल सपोर्ट का नहीं। जवाब अभी तक आपका सवाल का जवाब इनका अभी आप तक बता आपको दें, मिला आप बता नहीं दें, है। आप बता दें। जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स फेस करने पड़े थे। तो जब मैं इनके साथ आई थी, लिंकिंग पे आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मुझसे गलत बात या कोई गलत अगर किसी के साथ कर रहा हो तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। और सर जो हैं वो बहुत काम हैं। मैं कहेंगे हम दोनों अपोजिट हैं, तो सर बहुत ज़्यादा काम है। तो अगर इनके साथ कुछ हो भी जाता था तो ये बहुत रिलैक्स होकर छोड़ देते थे। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि नहीं, आपने किया है, यू मस्ट कम, यू मस्ट कम, बिल्कुल आपको बिल्कुल अदा करें। सॉरी। तवक्कुफ़ कीजिएगा। बज़ाहिर ऑडियो कॉल ज्वाइन किया है हूर फवाद साहिबा ने, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। कम उम्र में वो नाम कमा बैठी, वो जो है सिलसिला जारी रखा स्पोर्ट्स के हलकों में और सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। 9 साल की उम्र में करियर का आगाज़ किया, टेबल टेनिस के शोबे से मुंसलिक रही। 14 साल में कई मेडल्स अपने नाम कर लिए और इस वक्त भी वर्ल्ड चैम्पियन बनने का ख्वाब सजाए बैठी हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको आज के प्रोग्राम में, और ईद मुबारक आपको। और किस तरीके से मना रही हैं ईद आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह। वालेकुम आप बताएं कैसे मना रही हैं ईद हुर, और क्या मसरूफियात रहती हैं ख़ास तौर पे ईद के दिन में? आप मुझे सुन पा रही हैं हुर? जी। अच्छा मुझे बताइएगा, अस्सलाम क्योंकि वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि काइंडली मुझे बताइए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ईद का जो त्यौहार होता है उसमें तो हम अक्सर देखते हैं कि जिस तरह से ईद की तैयारी होती है, ख़ास तौर पे बात की जाए कपड़ों को लेकर, ज्वेलरीज़ को लेकर, तो क्या वो तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और किस तरीके से तमाम तर चीज़ों को देख रही हैं? और ईद पे क्या ख़ास प्लान्स होते हैं आपके? बकरे देख रहे हैं। ईद पे वैसे तो कुछ खास प्लान नहीं होते, मगर ईद हमारे लिए जो एक आता है इवेंट, हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, खुशियों से भरा होता है, सारी फैमिली इकट्ठा होती है। और अगर ईद की तैयारियों की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी हमारी ईद अच्छी गुजरे। और वैसे तो ईद पे मसरूफियात नहीं होती, मगर बिल्कुल बिल्कुल मसरूफियात नहीं थी। अच्छा, जिस अंदाज से आपने टेबल टेनिस का करियर का आगाज़ किया, ऐसी क्या वजह थी? कई और ऑप्शंस भी थे हूर के पास, हूर ने टेबल टेनिस क्यों खेलना शुरू किया? मैंने टेबल टेनिस इसलिए भी खेलना शुरू किया क्योंकि घर में सबको देख रही थी कि सब टेबल टेनिस खेलते थे, तो मुझे लगा कि ये एक अलग गेम है, मुझे भी खेलना चाहिए, क्योंकि बॉल को टेबल पे रखना एक अलग गेम है। तो मैंने देखा जब सब खेलता है तो मेरा भी हुआ कि यार मैंने भी खेलना है। फिर बाबा ने मुझे सपोर्ट किया, तो फिर बस बाबा का सपोर्ट है कि आज मेरे पास इतनी सारी मेरी मेडल्स हैं और मेरी अपनी पहचान है। अच्छा, इस हवाले से अगर बात की जाए, 9 साल की उम्र में आपने करियर का आगाज़ किया, कई ख्वाब सजाए बैठी हैं, वर्ल्ड चैम्पियन बनने के हवाले से भी तैयारियां करनी है, तो जो मेहनत इस हवाले से लगती है वो कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं? मेरी प्रैक्टिस की बात की जाए तो मैं 3 घंटे अपना टेबल प्रैक्टिस करती हूँ और 3 घंटे मैं फिटनेस करती हूँ सुबह में। अब मेरा गोल है वर्ल्ड चैम्पियन बनना, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैं ये नहीं समझती कि अभी भी जो मेरी मेहनत है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर मुझे और अच्छी कोचिंग मिल सके तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, एक अच्छी कोचिंग होनी चाहिए जिससे मज़ीद जो है बेहतरी इस शोबे में आ सकती है। अच्छा, क्या कहेंगे, टेबल टेनिस आप खेल रही हैं आपके घर में, क्योंकि बकौल आपके खेली जाती थी, घर में तो तमाम लोगों को आप पीछे छोड़ चुकी हैं, अब आगे का क्या मुस्तकबिल है? मज़ीद कितने लोगों को पीछे छोड़ने का हदफ बनाया है आपने? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा वर्ल्ड चैंपियन बनने का इरादा है, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड में सबको पीछे छोड़ के और वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी पुरअज़म आप दिखाई दे रही हैं और खुशी हुई आपसे गुफ्तगू कर कर। और ईद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप अपना ख्याल रखिएगा और शुक्रिया। इसी हवाले से बात भी कर रहे थे, जिस तरीके से आपने देखा कि आप बेसिकली जानते हैं हूर फवाद को, और फवाद रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी खिदमत अपनी सरअंजाम दे रहे हैं। वैसे सर मुझे बताइए कि शहजाद साहब, जिस तरीके से बात की हूर ने और इससे पहले आसिफ से भी हमने बात की,
दोनों का यही कहना है, जिस तरह से उनके तासुरात सामने आ रहे हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो हल्के हैं स्पोर्ट्स के, वो तस्लीम नहीं कर रहे होते हैं, वो नहीं चाहते, दिलचस्पी नहीं अपना रहे होते हैं। आप लोग ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, कौन से ऐसे शोबे हैं जिन्हें इस हवाले से काम करना चाहिए और क्या तर्ज अमल होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं समर कैंप भी लगते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन क्या उनका एक बेहतर आउटपुट आता है? नहीं, मैं आपको जो चीज़ बताऊं, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पूरे सिस्टम को, कोई एक फ़र्द वाहिद के ऊपर अगर मैं कहूं कि जी उसकी ज़िम्मेदारी है या अगर किसी एसोसिएशन या फेडरेशन की ज़िम्मेदारी है, नहीं। जो इस वक्त जो सिस्टम जितना मैंने स्टडी किया है उसके लिहाज से किसी एक पर नहीं है, पूरा सिस्टम की बात आती है। और अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमें पॉइंट्स हमको लेके अपना किरदार अदा करना। बिल्कुल। अगर जो मैं समझता हूँ जो डिप आने का सबसे बड़ा जो रोल जो है वो ये कि हम जो इंटरनेशनली अगर हम देखें जो टैलेंट है वो बहुत डिफरेंट है और जो ट्रेनिंग्स हैं वो डिफरेंट है, और यहाँ पे हम वही पुराने आज से 30-35 साल रिवायती अंदाज को रिवायती अंदाज वो अब नहीं चलेगा। सना साहब क्या कहेंगी? मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाऊंगी। यहाँ पे हो ये रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है, जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि एक बंदा इस चीज़ को कंपाइल नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज दैट कि हर दूसरा बंदा यहाँ पे अगर लेवल 1 का आर्चर है या अगर लेवल 1 की उसने कोई कोचिंग की हुई है तो वो जाके फौरन ऑफिशियल बन के बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा फ्लॉ जो आ रहा है, सबसे बड़ा जो खड्डा जो आ रहा है, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारे जो फेडरेशन है वो उनको अलाउ कर रही है। दिस इज द मेन थिंग। सबको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी और बिल्कुल बेहतर अंदाज से काम करना उनको पड़ेगा। एक्सपीरियंस सिखाएं, उनको एक्सपीरियंस सिखाएं। बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और सना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने देखा ईद के हवाले से, क्योंकि ईद में जो तमाम तरह तैयारियाँ करते हैं, चटपटे खाने जो हैं वो तैयार कर रहे होते हैं, तो आज हमने चटपटी गुफ्तगू ही की और इसी के साथ साथ हमने जो दीगर मुहर्रिकात पर भी बात की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।